हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम आपके लिए रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं ना। इसमें जो है ना हम लोग क्या जानेंगे कि अगर कोई बच्चा एक प्लेन मिरर और एक दीवार के बीच में खड़ा है तो उसको प्लेन मिरर की कितनी ऊंचाई चाहिए ताकि वह जो है ना अब इस वॉल का पूरा इमेज जो है ना देख सके। हम ऐसा जो है ना आज जो है हम आपको इसका डेरिवेशन करवाने वाले हैं। तो देखो तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, इफ अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे इन बिटवीन अ वॉल एंड अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर इन विच बॉय सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल। कि अगर कोई बच्चा एगो प्लेन मिरर और एगो दीवार के बीच में खड़ा है तो प्लेन मिरर का कितना ऊंचाई होना चाहिए ताकि इस दीवार को वो पूरा का पूरा देख सके। ठीक है, तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा यहां खड़ा है तो देख, और आपको पता है अगर आप जो है ना मेरा प्लेन मिरर का लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर आप जो है ना प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारा चीज आप देखिए, फिर आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो एक मिनट थोड़ा सा रुकिए ना, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए फिर जो है ना हम देखते हैं कि आपको पता है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन तभी होगा या फिर किसी भी मिरर में जब कम से कम दो रे जो है ना एक दूसरे को काटे। तो देखिए तो अगर हमको इस पॉइंट को देखना है तो इस पॉइंट से कोई रे निकलेगा, अगर हमको बी को देखना है तो बी से कोई रे निकलेगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है ना मेरे आंख पर जाएगा। तो देखिए ना जैसे ये यहां से रिफ्लेक्शन होके यहां आया हमको तो ये दिखाई नहीं देगा। तो मेरे आंख को पता है कि प्रकाश हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो रे इसको लगेगा ना कि यहां से आ रही है वो रे यहां से नहीं आ रही है, उसको लगेगा ये रे कहीं इधर से आ रहा है और मेरे आंख पे आकर के टकराया। तो यहां पर इसका इमेज बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे बी डैश। उसी तरह यहां पर एक आपका पॉइंट सी डैश बन जाएगा और इस पॉइंट को देखने के लिए अगर हमको ए देखना है तो ए से कोई रे आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद मेरे आंख पर आएगा और फिर से आंख को पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जो है ना इसका इमेज यहां बन जाएगा। तो हम आपके लिए ना पहले से ये चीज लिख के रखे ताकि जो है ना टाइम थोड़ा सा कम लगे ना, तो वीडियो थोड़ा छोटा डालेंगे तो आप जो है ना बढ़िया से उसको देखिएगा। बात आई समझ में? तो और आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमको कमेंट करके बताइए ना, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ना, ताकि हम आपके लिए बढ़िया वीडियो जो है लेकर के आ सके। थोड़ा सा हम अपना प्रमोशन भी कर लिए ना, और आप लोग करिए, इससे क्या होगा हमको वीडियो बनाने में मजा आएगा ना कि अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि नहीं बच्चे जो है ना मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो करना है और करें। चलिए देखिए ना, देखिए तो हम एक ट्रायंगल यहां बन रहा है सी डैश और ए डैश ना। उसमें देखिए तो ये वाला है, ये कितना है बोले एक्स, सी एन कितना है, ये अगर एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। एन सी डैश ये है आपका 2x ना। एम एन कितना है तो ये एम एन है आपका पी और ये पता नहीं हमको। देखिए तो ये ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल सी डैश और ए डैश, ये बड़का ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, तो ट्रायंगल सी एम एन का। क्यों भाई, तो ये वाला कोण दोनों में जो है ना कॉमन है और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए ए समरूपता से ए सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ऊपर वाला और ये पूरा बड़का एक दूसरे के सिमिलर है। तो अगर ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो आपको पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, उसकी संगत भुजाओं के अनुपात जो है ना वो बराबर होंगे। अब संगत भुजा आपको अगर नहीं पता है थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर मेरा ये वाला राइट हैंड तो आपका भी राइट हैंड, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो देखिए तो हम बोल सकते हैं कि ए डैश सी डैश, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन साइड होगा, एम एन। ये बराबर होगा किसके,
तो सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी एन के ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो ये आप नीचे लिखिएगा ना, हम इधर लिख रहे हैं ए डैश सी डैश बटा एम एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है पी, ये बराबर आप कितना लिखिएगा, तो सी सी डैश ये 2x और ये x कितना हो जाएगा, बोले 3x ना। ये जो है ये 2x और ये x कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। ये 3x और ये टोटल कितना है आपका x है, ये टोटल कितना है भाई x है। तो ये x x को मारेगा ना, यहां से a डैश सी डैश बराबर आएगा 3 इंटू पी, मतलब ये वाला हमको मिल गया 3 इंटू पी ए डैश सी डैश ना। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब हम नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें, कौन सा भाई, तो सी सी डैश बी डैश इन ट्रायंगल सी सी डैश बी डैश, देखिए तो एंगल सी सी डैश बी डैश ऐसा है ट्रायंगल, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, बताइएगा हमको, सी सी डैश बी डैश और यहां कितना है, तो ये है एन एल, ये है एन एल और इसका वैल्यू दिया हुआ आर, ये फिर से x है और ये फिर से 2x है। तो इस पूरे ट्रायंगल में, इस बड़का ट्रायंगल में देखिए तो हम बोल सकते हैं, वहां बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी सी डैश बी सिमिलर होगा किसके भाई, तो ट्रायंगल सी एन एल का। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय एन एल बराबर सी सी डैश डिवाइडेड बाय एन सी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय आर बराबर ये होगा 3x बटा x, देखिए ना, ये यहां से यहां तक 2x, ये यहां से यहां तक x, टोटल कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा टोटल ना, टोटल 3x। तो ये यहां से ऐसे मरेगा ना, यहां से b और c डैश b और b डैश और c डैश का वैल्यू आ गया 3 इंटू आर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू आर। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, चलिए तो आई होप आप जो है ना इसको लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा दें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके जो है ना इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें, चलिए हम इधर ही मिटाते हैं ना। देखिए तो ये 3p है और ये 3r है, बात क्लियर है। अब देखिए तो हम यहां अगर आपसे पूछें कि भाई बताओ साइज ऑफ प्लेन मिरर, अच्छा साइज ऑफ प्लेन मिरर, अच्छा ये वाला मेरा मिरर किसी काम का है क्या, फिर सिर्फ इमेज बनाइएगा ना, आप दूसरा एक इमेज बनाइएगा और बोलिएगा ई वाला मिरर मेरे किसी काम का, तो फालतू में उतना खरीद लिए थे ना, इतना बड़ा बेकार में खरीद लिए, मेरा तो इतने का उसका काम चल रहा है, रिफ्लेक्शन तो सिर्फ यहीं से हो रहा है ना, उतना जो लंबा मिरर था वो मेरे किसी काम का नहीं था। तो देखिए तो यहाँ पे साइज ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, साइज ऑफ मिरर या हाइट ऑफ मिरर की बात करो, हाइट ऑफ मिरर कि दर्पण की ऊंचाई, तो दर्पण की ऊंचाई करना है यहां से यहां तक p और यहां से यहां तक r, तो हम लिख सकते हैं p और प्लस r, ये है दर्पण की ऊंचाई ना, ये दर्पण की ऊंचाई है, ये है दर्पण की ऊंचाई, ठीक है, ये है दर्पण की ऊंचाई। अगर हम यहां से आपका बात करें कि बताओ इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑफ वॉल ने, हाइट ऑफ इमेज ऑफ वॉल कि दीवार के प्रतिबिंब की ऊंचाई, दीवार के प्रतिबिंब, देखिए तुम क्या लिखें, दीवार के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है भाई, तो है a डैश b डैश, ये है a डैश b डैश ना। अच्छा a डैश b डैश किसके बराबर है, देखिए तो ये बराबर है 3p
प्लस 3r के, यहां से यहां तक 3p और यहां से यहां तक 3r। और आपको पता है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो आपका जो है ना एकदम बराबर में प्रतिबिंब बनाता है ना, जितना बड़ा आपका आप हैं उतने बड़ा आपका जो है ना प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये अगर दीवार जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ वॉल ना दीवार की ऊंचाई वो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा, दीवार की ऊंचाई। तो ये भी होगा 3p प्लस 3r, नहीं होगा क्या? देखिए ना 3p प्लस 3r ने इधर हम मिटाएं, चलिए इधर हम मिटा रहे हैं ना 3p प्लस 3r। तो देखिए यहां से हम बोल सकते हैं कि 3 इंटू p प्लस r, और देखिए तो 3 इंटू p प्लस r को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइट ऑफ मिरर ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइट ऑफ मिरर, दर्पण की ऊंचाई। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर बराबर हाइट ऑफ मिरर, क्योंकि हमको तो दर्पण खरीदना है ना, दीवार तो घर हम जुड़वा लेंगे ना, दीवार हम लोग बना लेंगे, दर्पण जो है ना बाहर से खरीद के लाएंगे, तो हम लोग दर्पण का हाइट चाहिए। हाइट ऑफ मिरर बराबर क्या होगा? देखिए तो हाइट ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 3। मतलब आपको दीवार को देखने के लिए कितना बड़ा इमेज चाहिए भाई? तो हाइट ऑफ वॉल का 1/3 चाहिए, दैट इज, तो बोल सकते हैं हम लोग कि दर्पण की ये आपका क्या होगा? तो मिनिमम हाइट है, ये मिनिमम हाइट ऑफ मिरर क्या होगा? तो हाइट ऑफ वॉल बाय 3, मतलब दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई ना, ये क्या होगा भाई? तो दीवार की ऊंचाई बटा 3। ये आपका फॉर्मूला निकल गया ना। ये आपको बहुत बढ़िया से जानना चाहिए ना, हम आप ऑल ऑफ यू को बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये सिर्फ 12 में नहीं, जनरल कंपटीशन वाला भी अगर आप एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें भी ये सब सारा सवाल आता है ना, और इससे आता ही आता है। अगर आप एएलपी वाला एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ वाला दे रहे हैं, किसी में भी दे रहे हैं, तो जहां भी जनरल साइंस की बात होगी ना जरूर इससे सवाल आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर दीवार आपका 30 फीट का है तो दर्पण आपको 10 फीट का लेना पड़ेगा। अगर आपका दीवार 18 फीट का है तो दर्पण आपको 6 फीट का लेना पड़ेगा। अगर आपका दीवार 6 फीट का है तो दर्पण आपको 2 फीट का लेना पड़ेगा, जिसमें इस पूरे दीवार का इमेज आप देख सकते हैं। कब? जब आप दर्पण, दीवार और दर्पण के बीच में खड़े हैं। अगर भाई तो अगर आप बीच में नहीं खड़े होते ना, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। आई होप आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके छापिए, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, चलिए तो हम थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ रहे हैं इसमें, कि अगर भाई बच्चा बीच में नहीं खड़ा होता, अगर बच्चा जो है बीच में नहीं खड़ा होता तो इसको हम लोग क्या बोलते? ये a मीटर पर है और ये b मीटर पर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता? टोटल डिस्टेंस हो जाता a प्लस b। ये भी होता आपका a प्लस b, ये होता आपका b ना? इस तरह करके कुछ होता कि अगर भाई बीच में न खड़ा होता तो हम लोग अलग अलग दूरी मानेंगे, ये a है ये b है, कुछ होगा नहीं। तब देखिए तो यहां से मेरा देखिए फॉर्मूला क्या आया था भाई, यहां से जो है, यहां से मेरा फॉर्मूला क्या आता कि यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहते तो फॉर्मूला था क्या? HB डिवाइडेड बाय a प्लस 2b। देखिए इसका तो आपका आएगा a प्लस 2b, ये ना इसको और इसको आप जोड़िएगा तो नीचे में आएगा a प्लस 2b। बात कुछ आ रही समझ में कि नहीं? ये आपका दीवार का अगर ऊंचाई है, नहीं, ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर जो है ये अगर टोटल h है ना, तो यहां हमको भी मिलेगा h। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई इसका भी हाइट हम लोग को h मानना पड़ता, फिर यहाँ ये 3 वगैरह नहीं ना आता जी। ये टोटल का टोटल हम लोग हाइट कितना मान लेते कि ये हाइट जो है ना h है, तो ये भी हाइट h है, ये भी हाइट आपका h है, तो हम बोलते कि HB डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये ज्यादा सवाल आता नहीं है, समझ रहे ना? बेसी आता है। ज्यादा सवाल कहां से आता है कि बच्चा अगर बीच में खड़ा हो तब क्या होगा।
तो आई होप आपको जो है ना ये चीज समझ में आया होगा। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है लेकर के आएंगे ना, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ताकि आप जो है ना उसको बढ़िया से देखिए ना, क्योंकि बड़ा वीडियो आप देखते नहीं ना। तो कोई बात नहीं, जो है ना हम आपके लिए ये सब चीज लेकर के आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा। तब तक के लिए पढ़िए ना, जम के पढ़िए ना, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।